सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल, यानी कि जिसको हम हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक ही बातें करेंगे या हम बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा समरूप त्रिभुज है वो कैसा होता है, ये समरूप त्रिभुज होने की कौन सी कंडीशन होती है और समरूप हम कहते किसे हैं। तो समरूप आप लिखेंगे समरूप आकृतियां या समरूप वस्तुएं। तुम्हारे जो समरूप है, अगर कोई वस्तु जैसे कि समान, जैसे कि मैं कहूँ बिल्ली का बच्चा और बिल्ली, वो तो समरूप है क्योंकि वो एक ही कैटेगरी में, ऊपर से उनकी आकृति विषय में, उनका चाल ढाल सब चाल चलन सब एक समान ही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बिल्ली और बिल्ली का बच्चा बिल्ली का बच्चा, ये दोनों क्या है, समरूप आकृतियों में है। या हम कहें कि गेंद और गेंद, चाहे गेंद बहुत बड़ी वाली हो कि या छोटी गेंद हो, लेकिन वो हमारी समरूप आकृति में नहीं है। अगर हम कहें कि बैट और बॉल, तो वो हमारी समरूप आकृति में नहीं है। अगर मैं यहीं पर मैं बोलूँ या ये हमारा एक है वृत्त, ठीक है, और ये है हमारा आयत। अब मैं कहूँ ये हमारे समरूप हैं, ये हमारे समरूप नहीं है क्योंकि ये हमारा सर्कल टाइप का है। एक तरफ से देखो, ये हमारा वो आयत है और ये हमारा वृत्त है, ये हमारे समरूप नहीं है क्योंकि उनका आकार भी सेम नहीं है, उसकी आकृति भी सेम नहीं है, उसका चाल ढाल कुछ भी सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पर ये वर्ग और ये एक वर्ग, चाहे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या ये समरूप है? हाँ, ये समरूप है क्योंकि ये इसी के ही सेम में है, चाहे इसको बड़ा कर लो चाहे इसको छोटा कर लो। तो समरूप आकृति की पहचान है कि दोनों को चाल ढाल सेम होना चाहिए और जो दोनों हैं उनकी आकृति और आकार दोनों का सेम होना चाहिए या उनके सेम दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई वृत्त है तो कोई आयत है, कोई वर्ग है तो कोई आयत है या कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो मैंने ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम जानेंगे समरूप त्रिभुज। हमारा टॉपिक है समरूप त्रिभुज। तो आज की क्लास में यही पढ़ेंगे कि हमारा त्रिभुज है वो समरूप होने की कौन सी कंडीशन में होते हैं, कैसे होते हैं। अगर मैं कहूँ समरूप त्रिभुज, तुम्हारा एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये हमारे जो दोनों त्रिभुज है वो हमारे समरूप है, ठीक है, क्योंकि इनकी आकृति भी सेम ही है। इनका खाली आकार में परिवर्तन, क्योंकि ये आकार बड़ा है और ये आकार छोटा है, लेकिन आकृति सेम है। इसका चाल ढाल यानी कि सब इसी का, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये एक जैसी कैटेगरी में है। अगर मैं इसका नाम रख दूँ, ये है ए और ये बी और सी, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूँ पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें जो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज होने की कंडीशन कौन सी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे लिखेंगे समरूप होने की कंडीशन। समरूप त्रिभुज होने की कंडीशन, ये हमारी विधियां, ठीक है। तो हमारी समरूप त्रिभुज होने की विधियां या कंडीशन कौन सी है। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए सबसे पहले जो त्रिभुजों के जो संगत त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज नंबर 1 है, ये हमारा त्रिभुज बी है। हमारा त्रिभुज ए और त्रिभुज बी के संगत कोण बराबर होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को समरूप करें तो हमें देखना पड़ेगा कि इस त्रिभुज की कोण इस त्रिभुज के कोण के, यानी कि संगत कोण इन दोनों के बराबर होने चाहिए आपस में। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और ये हमारा त्रिभुज पी आर क्यू या पी क्यू आर, ठीक है, इसमें हमें इनकी भुजाओं के बीच समान अनुपात या संगत भुजाओं में समान अनुपात देखना है, तभी हमारी ये समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। अब संगत कोण किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमारा कोण, अगर मैं इसको दूं, ये हमारे कोण ए का कोण। आप लिखेंगे सबसे पहले कि समरूप त्रिभुज, लिखेंगे समरूप त्रिभुज में, इस समरूप त्रिभुज होने के लिए
समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण, अब इसमें संगत कोण हमारे कौन सी है? संगत कोण कोण एक, वो हमारे बराबर होने चाहिए कोण पी के। ये हमारे संगत कोण है, कोण पी के। और कोण बी है, वो हमारे बराबर होने चाहिए कोण आर के। और हमारा कोण सी है, ये हमारा कोण सी है, इसको मैं 3 बार ड्रॉ करती हूँ। ये हमारा जो कोण सी है वो बराबर होना चाहिए हमारे कोण क्यू के। ठीक है, ये तुम्हारी पहली कंडीशन ये है कि समरूप त्रिभुजों में इनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन है हमारी कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। अब समान अनुपात यानी जो हमारी ये है ए बी, जो ए बी है, ए बी किस कोण के सामने की भुजा है? कोण हमारे सी के सामने की भुजा है ए बी। कोण सी के सामने की जो हमारी भुजा है वो हमारी ए बी, यानी जो हमारे दो यहाँ पर हमारा डबल लाइन ड्रॉ हुई है, डबल लाइन ड्रॉ के सामने की भुजा है हमारी ए बी, और इसमें जो हमारी ये डबल लाइन है इसके सामने की भुजा पी क्यू, इसके सामने की भुजा जो हमारी पी क्यू है, इनमें समान अनुपात होना चाहिए। पी आर पी आर बराबर होनी चाहिए हमारे। अब हमने सेकंड लाइन ड्रॉ वाले का तो कर लिया, यानी कोण सी हमने कोण क्यू के बराबर कर दिया। अब हमने कोण सी तो कोण क्यू के बराबर है, और हमने इनकी भुजा में भी समान अनुपात लिख दिया। अब फर्स्ट कोण यानी फर्स्ट जो हमने ड्रॉ किया था, फर्स्ट लाइन के सामने की हमारी भुजा बी सी। पहले हम त्रिभुज ए का लिख रहे हैं, यानी कि ए बी सी का, तो हमारे ऊपर त्रिभुज ए बी सी में से कोई सी रेखा होनी चाहिए। अब नीचे पी क्यू आर में से, यानी कि ए के सामने की भुजा बी सी, तो एक लाइन के सामने की भुजा हमारी क्या होगी? आर क्यू, या हम क्यू आर लिखते हैं बराबर। और हमारी शेष भुजा है ए सी। अब ए सी बराबर होनी चाहिए हमारे पी क्यू की। ठीक है, ये हमारी रेखाओं में संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए समरूप त्रिभुजों की कंडीशन के लिए। तो हमारी ये जो कंडीशन है समरूप त्रिभुज के लिए, तो भाई समरूप त्रिभुज के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि समरूप त्रिभुजों में जो हमारे त्रिभुज है उसके कोणों में समान अनुपात होना चाहिए, सॉरी कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के आपस में संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। ठीक है, अब आगे मैं एक एग्जाम्पल दूं, जिसकी हमारे एक वर्ग है। ठीक है, ये हमारा एक बड़ा वर्ग है, ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी। ये हमारा पी क्यू और एस, ये हमारे सभी नंबर डिग्री के हैं, क्योंकि आयत और वर्ग में सभी कोण हमारे नंबर डिग्री के होते हैं। ये हमारी भुजा 2 मीटर की है। ठीक है, ये हमारी 6 है और ये 6 है। ठीक है, ये हमारी 6 है, 6 है, ये हमारी 2 है और 2 है। अब ये समरूप वर्ग तभी होंगे जब इनके बीच में भुजाओं का अनुपात या भुजाओं में समान अनुपात होगा संगत भुजाओं में, और संगत कोण में समान, यानी कि हमारे दोनों वर्गों में, इन दोनों वर्गों में जो समरूप त्रिभुज में संगत कोण है वो हमारे बराबर। एक तो ये कंडीशन देखेंगे और दूसरी कंडीशन देखेंगे कि संगत भुजाओं में समान अनुपात बराबर है कि नहीं। संगत कोण तो हमारे बराबर है, क्योंकि ये कोण ए बराबर है हमारे कोण पी के, जो कि हमारे 90 डिग्री के हैं। ऐसी हमारी ये सभी हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन तो इसमें फॉलो होगी, क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होने चाहिए, जो कि इसमें है। अब हम देखेंगे कि संगत भुजाओं में समान अनुपात है इसमें या नहीं है। अब समान अनुपात के लिए इसमें इसका मैं नाम रख दूँ 1 2 3 4, और इसमें भी रख दूँ मैं 1 2 3 4। ठीक है, जो मैं हमारी
ये भुजाएं ए बी भुजाएं समानुपात होना चाहिए ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। बराबर होना चाहिए हमारा बी डी बटे क्यू एस की, और ये बराबर होना चाहिए सी डी बटे आर एस की, और ये बराबर होना चाहिए हमारी ए सी बटे पी आर की। अगर ये सब इसके बराबर हैं, यानी कि इन सभी का मान एक जैसा आया, तो हमारे ये जो वर्ग हैं वो हमारे समरूप वर्ग कहलाएंगे। तो हमारी ए बी का मान है 2 बटे पी क्यू, इसमें हमारा पी क्यू का मान भी 2 है, बराबर बी डी की वैल्यू भी 2 है, और क्यू एस की वैल्यू भी हमारी 2 है, और सी डी की वैल्यू हमारी 2 है, आर एस की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर ए सी, अब जो हमारी ए सी है, ए सी की वैल्यू 2 है, और पी आर की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से 2 से 2 काटेंगे, यहाँ तो 1 मिलेगा, यहाँ से 2 3 6 और 2 एकम 2 3 6, तो हमें मिला 1 बटे 1 बराबर 1 1/1 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये दोनों समान है और यहाँ पर ये समान है, लेकिन ये चारों एक दूसरे के समान नहीं है, इसलिए ये जो हमारे वर्ग हैं वो हमारे समरूप वर्ग नहीं है। अगर हमारा 1 बटे 1 हमारे चारों एक ही मान आता हमारा, तब ये हमारे समरूप वर्ग होते, लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि इनमें जो मान है वो हमारे अलग अलग आए हैं, इनकी संगत भुजाओं में समानुपात नहीं आया है, इसलिए हमारे समरूप त्रिभुज नहीं है। तो हमारे समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या थी? तो हमारे समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होंगे जिसमें आपस में दो त्रिभुजों में समान अनुपात, उनके भुजों में समान अनुपात होना चाहिए, और उनके कोणों के बीच यानी कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।